हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? अगर आप भी चाहते हैं बीसीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना और आपको समझ में नहीं आता कि एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक को फॉलो करें और पढ़ाई को कैसे अपने बूस्ट करें, तो आइए आज की वीडियो में आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उससे एक चीज़ आपको फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो रेगुलर आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं थोड़ा मोटिवेट भी रहूँगा, जो कि रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम क्या होता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम बीसीएसई बोर्ड होता है, जिसमें अगर आप बिहार में किसी भी लाइक मेडिकल कोर्स या फिर इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको बीसीएसई का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। उसके रैंक के अकॉर्डिंग जो आपको कॉलेज मिलेंगे। तो इस एग्ज़ाम में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ, इन चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं और कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। ये ऑफलाइन मोड होता है और इसमें जो है आपको 11th एंड 12th से जो है एग्ज़ाम क्वेश्चन में आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं जैसे एनसीईआरटी से हो गए, तो इन सब चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम तो आप समझ लिए कि एग्ज़ाम क्या क्या है और एग्ज़ाम के कौन सा सब्जेक्ट और सिलेबस आते हैं। देखो, सबसे पहले इस एग्ज़ाम को देने से पहले आपका बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो लगभग 80 to 90% जो है आपका सिलेक्शन का चांस यहीं से बनते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि इनका प्रिपरेशन कहाँ से करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी है। तो सबसे पहला मेन है, आपको एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना चाहिए। जैसे जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, मेन है कि सबसे पहले आपका एम होना चाहिए एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। जहाँ भी कुछ भी आपको दिक्कत हो, उस तरीका से उस डाउट को सोल्व करो। इस तरीका से आपको प्रॉपर पूरा एनसीईआरटी पर ही फोकस करना चाहिए। अगर आपको किसी बुक समझ में आ रहा है, किसी अदर राइटर का, तो आप उसको भी बाय कर सकते हो। बट ये होना चाहिए कि आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए और जो सिलेबस है वो आपका पूरा कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। देखो, अगर आपका इस बीच में कोई डाउट रह भी जाता है तो आप यूट्यूब का हेल्प भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा ना करें कि मतलब प्रॉपर यूट्यूब से ही ना करें। आपका जो भी हैंड राइटिंग होगा, जो नोट्स बनाए 11th 12th पढ़ने टाइम, वो भी आपका इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन सबसे पहला चीज़ ये होता है कि देखो, आप कोचिंग भी जा सकते हो, बट ये एक ऑप्शनल है। अगर आपका सारा डाउट क्लियर हो, कोचिंग आप किसी तरीके से हेल्प लेने के लिए जा सकते हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए यूट्यूब भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बट एक चीज़ आपके माइंड में जो वो पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो सेल्फ स्टडी से होता है, ना कि कोचिंग और ऑनलाइन यूट्यूब करने से। तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो रहा है। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अभी मैं आपका और डाउट क्लियर कर दूंगा। कुछ मेन टॉपिक आगे मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अब आते हैं स्टडी प्लान की तरफ। तो सबसे पहले स्टडी प्लान में यह है कि आप जो है एक सिंपल रूटीन को फॉलो करें। जैसे कि आप 2 से 3 घंटा प्रॉपर डेली इस चीज़ को, आप कॉन्सेप्ट लर्निंग जो आपको वो क्लियर प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 आवर डेली आपको जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर 2 से 3 घंटा जो है आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। लाइक जो आप पीछे पढ़ रहे हैं उस चीज़ का आपको पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर पीछे से पढ़ रहे हैं फिर इस तरीका से आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और उतना ही पढ़े जो आपके सिलेबस में है। आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल टच मत करें, क्योंकि आपके पास जो अब टाइम बिल्कुल नहीं है। 2 मंथ का ऑलमोस्ट टाइम है। तो इस बीच में आपको क्या करना होगा कि प्रॉपर देखो, आप जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हो ना, लाइक जैसे सोशल मीडिया, कुछ बाहर टहलना, घूमना, वॉकिंग, ये सब चीज़ बिल्कुल मत करें। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ आपकी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अभी जो आपको फिलहाल एग्ज़ाम के, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक इन सब चीज़ों को, जहाँ भी आपका वेस्ट हो रहा है टाइम, उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद आपको वीकली मॉक टेस्ट देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि आपके एग्जाम्स के लिए। देखो, वीकली में कम से कम आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है किस लेवल पे है। लाइक जैसे आप एग्जाम में जाओगे देने के लिए, तो वो आपका क्वेश्चन लेवल जो है ना, वो वीकली मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। और आपके टाइमिंग का भी पता चल जाएगा कि लाइक आप कितना इस टाइम पे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं, बट 90 मिनट और 100 क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स के। इस तरीका से चारों सब्जेक्ट के रहते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया और मैथ हो गया। अगर आप मेडिकल कोर्स में जाना चाहते हो तो मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका एग्जाम
एग्जाम जो होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का ही होगा। देखो जो मेडिकल कोर्स में नर्सिंग में सीट है, बीएससी नर्सिंग में, वो 540 सीट है, जो कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था तो उसमें मैंने 640 बता दिया था, बट वो चीज़ मैं गलत बता दिया था। आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि जो सीट है बीएससी नर्सिंग में वो 540 ही है। तो लाइक मैं बता रहा था आपको मॉक टेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप प्रॉपर तरीका से मॉक टेस्ट दे, कम से कम हफ्ता में एक बार मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। आप रूटीन अपने हिसाब से बना सकते हो, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो अब आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना 2 से 3 घंटा, तो उसके अलावा आपका 4 से 5-6 घंटा तक आपका सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो। मैं बता चुका हूँ आपका सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसलिए आप सबको फॉलो करना चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो एक की होता है आपके सक्सेस के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला है कि एनसीईआरटी को ही पढ़ो, एनसीईआरटी के अलावा बाहर मत करो, जो कि पीछे मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एनसीईआरटी के अलावा बाहर कुछ भी चीज़ टच मत करो, नहीं तो आपका जो है वो डाउट और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एनसीईआरटी फॉलो करो, 80 से 90% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। अगर एनसीईआरटी को आप लाइन बाय देखो, आप लाइन बाय लाइन पढ़ने का तो कुछ टाइम है नहीं, हालांकि आप जो पढ़ने वाले वो पढ़ सकते हो। फिलहाल आप अपना नोट्स जो है वो क्लास टाइम जो बनाते हो उस चीज़ को भी फॉलो करें। बाकी जो आप तैयारी की है पीछे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद आप जो पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस चीज़ को आप देखो, ताकि आपके क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। और एक बात याद रखो, ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा जो है ईजी नहीं होता है, ये मॉडरेट से और हाई लेवल तक एग्जाम देता है। इस चीज़ का आप माइंड जो है वो क्लियर कर लेना चाहिए। देखो और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं कि पीवाईक्यू के लिए एक वीडियो बनाओ और पीवाईक्यू मुझे दे दो। देखो पीवाईक्यू मेरे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है, हालांकि आप सोशल मीडिया यूट्यूब पर देखते होंगे तो वहाँ पर आप जो भी ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब पर आजकल चैनल है उसको आप फॉलो करो, वो प्रॉपर से आपको ऑब्जेक्टिव का पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव जो है, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है तो वो आपको प्रॉपर से बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो आप 1 2 3 4 बहुत सारे यूट्यूब है, आप किसी को भी फॉलो करो, हालांकि वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसा कि जैसे आप कुछ भी क्लास कर रहे हो तो शॉर्ट्स नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे फिर बाद में जब आप रिवीजन करोगे ना तो लाइक उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स बनाने से आपसे एक चीज़ फ़ायदा होगा, बस देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहता है कि हाँ ये टॉपिक है, और जितने भी टॉपिक है ना उनको प्रॉपर आपको क्लियर करो, ठीक है। उनके बाद टाइम वेस्ट मत करो आप, लाइक इधर से उधर, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। आपका जो हमेशा प्रॉपर टाइम होना चाहिए वो पढ़ाई के अलावा आपके पास कुछ भी करने का टाइम है नहीं। बाकी अब देखो स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क करो, आधा सिलेक्शन आपका यहीं से हो जाता है। और हमेशा पॉजिटिव रहो, आप लाइक ऐसा मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखो एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, तो उनको कंपटीशन करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा, तो उसके लिए आपको एक कमेंट कर देना। बाकी चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ।